पुष्पगंधा कवियत्री डॉक्टर मंजू गुप्ता पर केंद्रित प्रज्ञान विश्वम का लोकार्पण। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति द्वारा प्रकाशित पत्रिका प्रज्ञान विश्वम का सुप्रसिद्ध कवियत्री व पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मंजू गुप्ता के लेखन, साहित्य व जीवन पर केंद्रित विशेषांक का लोकार्पण इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। प्रज्ञान विश्वम के प्रधान संपादक पंडित सुरेश नीरव जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर शीला झुनझुनवाला जी थी। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ भाषाविद डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा जी व वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कुसुम अंसल रही। विशिष्ट वक्ता डॉक्टर अनीता वर्मा व डॉक्टर मधुरमा कोहली ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज की। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि वक्ता बहुत सारे लोग धीरे धीरे बीच में जुड़ते रहेंगे। आदरणीय डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा जी हमारे बीच हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी। डॉक्टर कुसुम अंसल जानी मानी साहित्यकार हमारे बीच हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। और मेरे सब आदरणीय विद्वजन यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका इस सभागार में अभिनंदन है। डॉक्टर मंजू गुप्ता तो आज के कार्यक्रम की केंद्र बिंदु हैं ही, और मैं संचालन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ निशा भार्गव जी को, जो कि जानी मानी हास्य व्यंग कवियत्री हैं और वैश्विक स्तर पर जानी जाती हैं। इनके बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित है, लगभग 23 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, और इसके साथ साथ कई स्तरीय पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। कल्पतरु सम्मान, राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम करने का सम्मान, और सबसे बढ़कर ये बहुत अच्छी संचालिका भी हैं। तो मैं आदर के साथ निशा भार्गव जी को आमंत्रित करती हूँ कि आगे का कार्यक्रम चले। मेरा परिचय देने के लिए अनीता का धन्यवाद। अनीता स्वयं पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, साक्षात्कार करती हैं, उच्च कोटि की समीक्षक हैं, मेरी ही नहीं सबके मित्र हैं। अपने परिचय में 2 लाइनें बोलते हुए मैं कहती हूँ कि जब से मैं बनी कवियत्री, मेरे पति बने हैं मेरे पहले श्रोता। प्रभु से अक्सर कहते हैं काश मैं बहरा होता। प्रबुद्ध साथियों, आपके आगमन से हुआ हर्ष अपार। आपका आगमन है शुभ उपहार। कहूँ शुक्रिया या फिर धन्यवाद, कुछ भी कहूँ कम है। आपके आगमन से प्रसन्न हमारा मन है। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आमंत्रित करती हूँ उत्सव मूर्ति मंजू को, पद्मश्री शीला झुनझुनवाला ले जाएंगी, आदरणीय सुरेश नीरव जी को, डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा जी को, डॉक्टर कुसुम अंसल जी को। कृपया दीप प्रज्वलित करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम मम बुद्धि प्रकाशस्य दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आप सभी का वंदन अभिनंदन। यह दीप ज्योति हमारे पथ को आलोकित करे और हमें ऊर्जावान बनाए। दीप ज्योति के लिए हम दीप ज्योति को प्रणाम करते हैं, तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। हमारा कार्य शुभ हो। अब कार्यक्रम अध्यक्ष पंडित सुरेश नीरव जी को मंच पे बुला रही हूँ। आइए नीरव जी, पंडित सुरेश नीरव जी। डॉक्टर कुसुम अंसल जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुसुम अंसल जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा जी। शीला जी की अभी हम प्रतीक्षा में हैं, और उत्सव मूर्ति डॉक्टर मंजू गुप्ता।
साथियों, अपनी साहित्यिक परंपरा का निर्वाह करते हुए सबसे पहले मां सरस्वती का आह्वान करेंगे, उनकी वंदना करेंगे। इस हेतु आमंत्रित कर रही हूँ कुमकुम झा को, जो स्वयं कवयित्री हैं, हिंदी और मैथिली में लिखती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 51 कविताओं का मैथिली में अनुवाद भी किया है। आइए प्रिय कुमकुम। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथाव सुसहासति। ओम शांति शांति शांति। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित। पहले तो इस बात के लिए क्षमा मांग लूं कि मेरा एक और कार्यक्रम है, नियमित है, सब जानते हैं, निर्बाध गति से 5 वर्ष से चल रहा है, एक अखंड ज्योति है, उसमें मैं गैप नहीं होने देता, इसलिए मुझे बीच में जाना पड़ेगा। जी हमारी आदरणीय शीला झुंझुनवाला जी हो सकता है आ जाए तब तक, या नहीं तो मैं उनको यहीं से पहले ही अपने प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। आज के इस आयोजन में सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं डॉक्टर मंजू गुप्ता जी को। एक लोकार्पण से ही बात शुरू करते हैं। हमारे विमलेश कांति वर्मा जी, एक मेरा आयोजन था साहित्य अकादमी में, तो उसमें आप आए थे और आपने एक संवाद बोला था, वो मैंने अपने हृदय में रख लिया है। उस आयोजन का फॉर्मेट ये रहता है, उस आयोजन का फॉर्मेट ये रहता है कि कभी कविता पाठ करता है और कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं। जी कविता पाठ भी हुआ, जैसा भी हुआ, फिर उसके बाद प्रश्न भी हुए। विमलेश कांति वर्मा जी ने कहा कि अधिकांश लोग कवि होते हैं, विद्वान नहीं होते, और जो विद्वान होते हैं वो कवि नहीं होते। मैंने आपको देखा, दोनों चीजें एक साथ हैं। क्या बात। अपवाद है। उन्होंने कहा आप अपवाद है, आप विद्वान भी है और कवि भी है। आप भी नीरव जी, आप भी नीरव जी के लिए ही बात पड़े तो आप भी नीरज जी के लिए मेरे लिए ही कहा सबसे पहले मैं आपसे, आज के समय की सबसे बड़ी कमजोरी यह है, मैं किसी भी सभागार में जाता हूं तो पहले उनको एक जगह समेट देना चाहता हूं लोगों को, कि जो बिखरे हुए है ना, आप यहाँ बैठे हैं, आप बैठे नहीं है, आप एक औपचारिकता निभा रहे हैं कि भाई वो मंजू गुप्ता की पुस्तक का लोकार्पण है, चल रहा है, लेकिन यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपके मन में तमाम सारे विचार चल रहे हैं।
किसी के मन में परिवार का चल रहा है, किसी के मन में आ रहा है कि हाँ मुझे जल्दी से गाड़ी पकड़नी है। कुल मिलाकर आप जहां हैं वहां नहीं हैं। मैं यहीं से बात शुरू करता हूं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी असफलता, कुंठा, संतरास, अवसाद का कारण यह है कि हम क्षण में नहीं जी पाते। जो पावर ऑफ नाउ है उसको हम नहीं समझ पाते। हमें हर क्षण में जीना है, तो वो हम कविता कर सकते हैं, तभी हम वो संगीत समझ सकते हैं। अगर हम क्षण में नहीं जी रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि जो पावर ऑफ नाउ है, इसको हिंदी में तत्क्षण कहते हैं। अगर आप तत्क्षण हैं, तत्क्षण का महत्व जानते हैं, तभी आप तात्पर्य तक पहुंच पाएंगे। और तात्पर्य तभी पहुंच पाएंगे जब आप तत्क्षण के साथ अपना समन्वय करें, आप तत्पर हो और तात्पर्य तक पहुंचे। तो आपकी जो उपस्थिति है वो, उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि पावर ऑफ नाउ को समझिए। आप इधर उधर मत बिखरिए, मेरे साथ आइए। मैं आपके साथ कुछ देर शब्दों को जीना चाहता हूं। मैं कोई शब्दों को इधर उधर रखने की नाकामयाब अनुत्पादक कोशिश भी नहीं कर रहा, बल्कि शब्दों को। गंधा कवित्री डॉक्टर मंजू गुप्ता को बहुत बहुत बधाइयाँ, जिनके कारण आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, सब एक से बढ़कर एक बड़े साहित्यकार। हम बहुत छोटे से हैं और अभी जुड़े हैं। सबसे लंबी हो। लंबाई से बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खड़े हुए। मीठे फलों वाला। इतने सुंदर गुण हैं जो आप प्रोज को बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी बात है। चलिए सुनाइए। वो आसमां है मगर कर झुका के। अपने नाम के अनुरूप रूप गुण धारण करने वाली मंजू गुप्ता की संवेदना भी बहुरूपात्मक है। पत्थर, पहाड़, नदी, सागर, खर पतवार, पेड़ पौधे, फूल, कांटे, तितली, पक्षी आदि में भी मानवीय संवेदना को देखती हुई उनकी उपादेयता, अनिवार्यता, उनके सुख दुख और जीवन की विडंबनाओं से जुड़कर उनकी सार्थकता सिद्ध करती हैं। पर्यावरण के प्रति सजग डॉक्टर मंजू गुप्ता को चिंता है नदियों, पहाड़ों, जंगलों, वृक्षलताओं की। सबसे अधिक धरती का श्रृंगार करती ऋतुएं और ऋतुओं का श्रृंगार करते फूलों की। वर्षा, शरद, फागुनी, वसंत, सबके अपने अपने रंग, ढंग और विशेषताएं हैं। पिछले वर्ष उन्होंने मधुमय वसंत के सौंदर्य का गान कर उसे और हम सबको रिझाया था। वसंत है और इस वर्ष सावन से बरसने का अनुनय कर रही हैं। उनकी प्रार्थना इतनी सशक्त है कि आज देश प्रदेश ही नहीं, पूरी धरती जल प्लावित नजर आ रही है। तो प्रस्तुत है उनकी यह अद्भुत रचना। शायद आपकी इस रचना का, आपकी पुकार का ही करामात चेतना है, कोई ना कोई एक विशेषता है जिसके कारण वो एक व्यक्ति के संपूर्ण रूप में दिखाई देता है। इसलिए मेरे ख्याल से शब्दकोश से ये शब्द ही हटा देना चाहिए। और मैं कुछ लिख करके तो लाई हूँ। मंजू ने कहा था अपनी पुस्तक में जो छपा है वही पढ़ दीजिएगा। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ताजा ताजा लिखा है, खुशबू आ रही उसमें ताजगी। प्रसिद्ध साहित्य मनीषी मैं मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सब लोगों को भी प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से सबसे, जैसा अभी सुरेश जी कह रहे हैं कि सबसे सीनियर शायद मैं ही होंगी। सुरेश जी को तो जब मैं कादम्बरी में वो आए थे तो मैं कादम्बरी से साप्ताहिक हिंदुस्तान की ओर जा रही थी, और आज मैंने देखा कि वो बड़ा जिस तरह से चल रहे थे वो सब कर रहे थे,
और लेकिन उनकी वाणी में जो ओज था और जिस तरह से वो बोले और जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये संस्था को, बहुत बड़ी बात है। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनके लिए उनका अभिनंदन करती हूँ और ये मेरे शब्द उन तक पहुँचा दीजिएगा। कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो बहुत बढ़िया। भाव हम सबके मन में है, विषय हम सबके मन में है, लेकिन सलीका हो तो कविता बनाएं, सलीका हो तो कुछ कहें कि कोई हमारी बात सुने। मंजू की कविताओं में वो सलीका हम ढूंढते हैं। बहुत बढ़िया। सब लोग उसे फूलों की कवित्री, पुष्पगंधा सब कहते हैं, और मंजू जितनी बात अभ्युदय की करती है और जितनी कविताएं उसने अभ्यु पर लिखी हैं, वो हमें बताती हैं कि वो अभ्यु और मंजू की कविता नहीं है, वो संतान के प्रति, संतान की संतान के प्रति, जिसे हम कहते हैं मूल से भी ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। हम सबको प्यारा है, हम सब उसके भुक्त भोगी हैं, लेकिन उसे इस सलीके से रख देना कि सैकड़ों कविताएं अभ्यु पर हों और मंजू गर्व के साथ मंच से, हर मंच से ये कहे कि हाँ मैंने अभ्यु पर इतनी कविताएं लिखी हैं, ये सलीका है मंजू की कविताओं का जो हम देखते हैं। बहुत से हमारे मित्र ऐसे हैं, मेरे मित्र भी हैं, वो मंजू के भी हैं, जो कई बार प्रश्न करते हैं कि ये कविताएं हैं क्या। यानी कभी कभी उनको ये लगता है कि इतनी गद्यात्मक या इतनी निबंधात्मक बात कही जा रही है, लेकिन मंजू जिस तरह का शब्द चयन करती है, जिस तरह के प्रतीक लाती है, जैसे रूपक बांधती है, जो बिंब खड़े करती है, वो आश्चर्य में डाल देते हैं कि क्या इसने विषय उठाया और उस विषय को ये कहाँ ले गई, इसने क्या उसको बनाया। वो उसको चिंता नहीं है कि उसको कोई कविता मान रहा है कि नहीं मान रहा। वो फूल की जिद उसके संकलन के अंत में भूमिका में लिखती है, मेरी कविताओं को किसी की तालियों की दरकार नहीं।